जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद मास की पूर्णिमा भादो पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा कार्य संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने में सहायक बनता है। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषता लिए होती है। इसी में भाद्रपद माह की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा को स्नान दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्म शास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो चलिए भक्तजनों श्रवण करते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा जी भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्प माला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा जी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा जी वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा जी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला इंद्र को भेंट दे देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन रावत हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और दुर्वासा जी क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है। इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंद्र लोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनती सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उन्हें उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी उन्हें अपना स्थान पुनः प्राप्त हो पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छिन गई थी, सभी वापस प्राप्त हो जाती हैं। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण महाराज की जय। अब श्रवण करते हैं पूर्णिमा व्रत संपूर्ण कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, है कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत् अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो।
श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, हे तपस्वी महाराज, आप और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? तब योगी कहने लगा कि हमारा धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर कोई संतान नहीं है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ हो उतने आटे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ से फल तोड़ने के लिए उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, है दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से 9 महीने बाद उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए।
उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। उन्होंने देवीदास के मामा को कहा, 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी देवीदास की अल्पायु की बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने सोचा कि अब क्या करें। तभी उसकी नजर देवीदास पर पड़ी। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि ठीक है, परंतु उनकी एक शर्त है, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इन्हें क्या दिया है, साथ ही कन्या दान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। काल को देख देवीदास मूर्छित होकर गिर गया। देवीदास को मूर्छित देखकर उसका मामा रुदन विलाप करने लगा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए।
देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं। आप इसको प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही सूख गए हैं, तो वह अत्यंत दुखी हुई। परंतु जब उसने पुनः देखा कि पुष्पवाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। देवीदास को देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा गांव इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज देकर विदा किया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत करने के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, भगवान विष्णु नारायण महाराज की जय। अब चलिए भक्तजनों, पूर्णिमा एवं भगवान विष्णु से जुड़ी हुई एक अन्य पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्तिभाव से किया करती, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहां वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा, तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा।
आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया। लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी, तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की जय। भक्तजनों, अगर आपको हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व यह कथा पसंद आई हो, तो सुविचार संग्रह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ जुड़े रहें और भक्तिमय कथाओं का लाभ उठाते रहें। हमारा चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपके जीवन में सद्भाव, ज्ञान और सकारात्मकता बनी रहे। आपका जीवन शुभ, सफल और समृद्ध हो, यही सुविचार संग्रह की हार्दिक कामना है। धन्यवाद।